बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बाउंड्री वॉल बनानी हो या बिल्डिंग बनानी हो, स्पेशल कि मैं बाउंड्री वॉल की बात करूं कि जो हमारी प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर आ रही हो, हमारी बिल्डिंग या हमारा जो एरिया है उसके बिल्कुल एज पे आ रही हो, जिससे ये एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है और ये इसका रास्ता है और रास्ते में इस साइड पे जगह नहीं छोड़ी गई, अपनी जगह के ऊपर रिटेन किया गया है। तो इस केस में जो बाउंड्री वॉल बनाने का प्रॉपर तरीकाकार वो होता है कि बीम फिर जो बाउंड्री वॉल बनती है उसका कैंटिलीवर डिज़ाइन होता है। अब इस केस में बाहर वाली साइड पे रास्ता है, पीछे अगर मैं दिखा सकूं तो वहाँ पे ऊंचाई है, आगे आके स्लोप में आ रही है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इस बाउंड्री वॉल के ऊपर प्रेशर आ रहा है बाहर की तरफ से भी, और ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बाउंड्री वॉल जो है वो बाहर की तरफ से मट्टी का प्रेशर होता है। इस केस में दोनों केसेस हैं, इसमें अंदर की तरफ से भी प्रेशर है, बाहर की तरफ से प्रेशर है। इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी लाइन है बाउंड्री वॉल की उसको भी रिटेन किया जाना था। सो उस केस में बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप बाउंड्री वॉल को डिज़ाइन करें एज ए कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर डिज़ाइन करके उसकी फुटिंग को फिर बाउंड्री वॉल बनाएं। उसका ये जिसका ये है, आमतौर पे जो मिस्त्री करते हैं वो 3x3 की या 4x4 के नीचे चौकी प्रोवाइड कर देते हैं, फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको आमतौर पर पंजाबी में चौकी कहते हैं। तो अगर 4x4 का चौकी की जाए तो वो 16 स्क्वायर फीट बन जाता है, और ये जो फुटिंग बनी हुई है ये तकरीबन 3x6 की बनी हुई है, तो ये भी 3x6 18 स्क्वायर फीट बन जाती है। तो इसको कम करके 3x5 भी किया जा सकता था, 2.5x6 भी किया जा सकता है। तो ये इनके कहने का मकसद ये है कि इसको कैंटिलीवर डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और फिर अब इसमें कैंटिलीवर डिज़ाइन करके इसके बाकायदा कॉलम्स निकाले गए हैं, और कॉलम्स के ऊपर जाके फिर तकरीबन कुछ 6 फुट के ऊपर वो एरिया जहाँ पे हमारी मट्टी का प्रेशर आना है, वहाँ 13.5 की दीवार है, उसके ऊपर फिर प्लिंथ बीम है 1 फुट का, और उसके ऊपर फिर आगे वो जो है 9 इंच की जो चुनाई है वो लग रही है, और उसमें भी हर तकरीबन 10-12 फीट के ऊपर फासले के ऊपर कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर तरीकाकार होता है। इस केस में अब ये है कि इस मट्टी के अगर बैक साइड से ये इसके बराबर भी तकरीबन यहाँ पे इस लेवल पे भी आके पीछे से मट्टी आती है, इसको बैकफिल करती है, तो भी ये बाउंड्री वॉल कहीं भी नहीं जाती। और दूसरे केस में अगर इसके इन साइड फिलिंग होती है, जैसे आगे वो थोड़ी सी पड़ी भी हुई है, फिलिंग होती है, तो भी ये बाउंड्री वॉल कहीं भी नहीं जाती। और दूसरी चीज़ बाउंड्री वॉल के डिज़ाइन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हर 100 फुट के फासले के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। ये 1.5 इंच का एक्सपेंशन जॉइंट है, और ये ज़रूर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ होता यही है कि चूँकि ये नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो नतीजतन एक तो बाउंड्री में अपनी जो थर्मल चेंजेस आती हैं उस वजह से क्रैक्स आते हैं, और दूसरा ये है कि जब एक बाउंड्री वाल का पैनल गिरता है वो साथ साथ फिर दूसरा पैनल जो है वो भी गिर जाता है। तो ये प्रॉपर तरीकाकार है एट एज बाउंड्री वाल बनाने का, कि जिसमें चाहे बाहर की तरफ से मिट्टी का प्रेशर आ रहा हो और अंदर की तरफ से चाहे मिट्टी का प्रेशर आ रहा हो, उस दोनों केसेस में जो बाउंड्री वाल है वो सेफ़ और स्टेबल रहती है। जज़ाकल्लाह।